मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं मनीषा माहेश्वरी। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह 5 बजे। इतनी ज़ोर से बारिश आई ना कि बस बारिश आने का कुछ चांस था ही नहीं, बट अचानक से बारिश आ गई। तो बारिश से पूरा चौक गंदा हो रहा है, सब जगह पानी पानी हो रखा है। और चलो तो देखते हैं, अभी बाहर चलते हैं, देखते हैं बाहर। एक पेड़ भी है वो गिर गया है, तो मैं आपको सब कुछ बताती हूँ वहाँ पे। और जब मौसम ठंडा रहता है ना तो सोने का इतना मन करता है, बस सोए रहो सोए रहो सोए रहो। लेकिन वही है यार, अब तो दिविशा की वजह से उठना पड़ता है, नहीं तो मेरे को कभी कभार तो ऐसे लगता है कि हाँ सो जाऊँ। मैंने उसको काफ़ी देर तक मम्मी को दिया भी था, बट यार फिर वही हो जाता है ना कि मम्मी कितनी देर की, क्योंकि वो तो 5 बजे की उठी हुई है। 5 बजे उठ के और उसके काम चालू हो जाते हैं। तो अभी बज रहे हैं 7:15। तो मैंने कहा यार अब तो मैं उठ ही जाती हूँ। तो चलो देखते हैं क्या हो रहा है बाहर। और यहाँ पे यशवी सो रही है, यहाँ पे ये यशवी सो रही है। और यहाँ पे ये लगा दिए मैंने, क्योंकि होता है ना यार, बेड के चारों तरफ गिर ना जाए, फिर ये इधर से ऐसे गिर जाए तो लग जाती है। तो उसलिए वो बेड के उधर तो वो लगे हुए, बीच में सोई हुई तो फिर गिरेगी नहीं, एक उधर गिरने का चांस होता है। अभी चलते हैं बाहर और देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। लाइट कर देते हैं बंद, क्योंकि यशवी की लाइट आएगी। यहाँ आ गई मैं किचन में, और किचन में हो रहा है दूध गरम। और यहाँ पे बारिश आने की वजह से पूरा चौक एकदम गंदा हो रखा है। तो मैंने सोचा ये दिविशा को शूज़ पहना देती हूँ। ये शूज़ दिविशा के थोड़े बड़े हैं, क्योंकि दिविशा के पास जो शूज़ है ना वो सारे सॉक्स टाइप के शूज़ है। तो मैंने सोचा कि इसको वो वाले शूज़ पहना देती हूँ। ये आराध्या के शूज़ है, तो मैंने कहा ये पहना देती हूँ तो चलने में भी इसके सही रहेगा। और ये वाला ये निकाल देती है, ये एकदम सही से लगा हुआ था, इसको पता नहीं कैसे निकाल देती है। वो डालने वाला भी एकदम अच्छे से है, लेकिन ये बार बार निकाल देती है। तो मैं इसको जोड़ लगा लगा के डाल रही हूँ, और ये मैडम जोड़ लगा लगा के निकाल रही है। देखो बारिश होने की वजह से पूरा आंगन गंदा हो गया। ये पेड़ भी गिर गया है, देखो ये पेड़, इसकी लकड़ी हट गई। दिविशा अभी लगा के गई थी, अभी निकाल दिया। इसको देखो ये क्या कर रही है, इसको निकाल लेती है। ये लगे हुए को इतनी बदमाश है, ये देखो दिविशा। और इधर दिविशा चौक में घूम रही है, और ये 1 मिनट में चली जाती है। और यहाँ से चौक के वहाँ से गिरने का इतना डर है। तो ये है हमारे नींबू का पेड़, और नींबू के पेड़ पे छोटे 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 नींबू लगे हुए हैं, देखो ये रे। अभी इनको येलो होने में टाइम लगेगा, ये लास्ट जून तक होंगे। और हमारे एक तो जून में आते हैं नींबू, जो जून जुलाई तक रहते हैं, जून जुलाई अगस्त तक। और बाकी नींबू आते हैं जनवरी में। तो आज डोसे बनाने की सोच रही हूँ। तो मैं मम्मी से मैंने बोला चावल दे दो आप, मैं एक बार है ना छुग के, क्योंकि देखना ही पड़ता ना यार, एक बार कोई भी हो, चावल हो दाल हो, एक बार तो हमें देखना ही पड़ता है। तो मैंने कहा मम्मी आप मुझे दे दो, तो मैं एक बार का देख के और भिगो देती हूँ चावल और दाल, क्योंकि भीगने में भी टाइम लगते हैं। फिर वही हो जाता है, पीसो भी 4-6 घंटे भिगोने के बाद पीसते हैं, तो फिर वही हो जाता है। तो चलो दिविशा फाइनली सो गई है। 7 बजे उठी थी, 9 बज गए, कुछ काम नहीं हुआ है, क्योंकि दिविशा बस इधर उधर घूम रही थी वॉकर में, कभी इधर जा रही कभी उधर जा रही, ऐसा लग रहा था गिर ना जाए। और सुलाने की उसको बार बार कोशिश कर रही थी, जैसे ही डाल रही थी झूले में वैसे निकल रही थी, फिर डाल रही थी फिर निकल रही थी। और मौसम आज बहुत ही अच्छा हो रहा है, तो 9 बजने के बाद भी लग नहीं रही है कि टाइम 9 बज रहे हैं। तो अभी भाभी जी आने वाले हैं झाड़ू पोछे वाले, तो वो झाड़ू पोछे करेंगे, बर्तन करेंगे। तो मतलब झाड़ू नहीं निकालते, वो पोछे लगाते हैं, पोछे और बर्तन करते हैं, तो झाड़ू हम लोग ही निकालते हैं। तो अब हम एक बार की क्लीनिंग करके और
झाड़ू निकाल देंगे और वो आने वाले हैं, क्योंकि 9 सवा 9 के लगभग वो आ जाते हैं। तो आज उनसे पहले बर्तन करवा लेंगे, उसके बाद पोछे लगवाएंगे। और मैं मौसम एकदम अच्छा हो रहा है, धूप बिल्कुल भी नहीं लग रही है। 9 बजे का टाइम होने के बावजूद मतलब ज़बरदस्त वाला मौसम हो रहा है। तो देखते हैं आज कुछ पकौड़ी वगैरह ऐसा कुछ ही बनाएंगे। तो चलो, बारिश आने की वजह से पौधों में आ गई है नई रंगत, कितने सुंदर लग रहे हैं ना, ग्रीन 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 हो जाते हैं। ये है, आपको एक दिन गार्डन का पूरा दिखाऊंगी मैं कि गार्डन में कौन कौन से पौधे हैं। चलो ये है हमारे मौसम्बी का। अभी करते हैं थोड़ी सफाई, और सफाई करने के बाद मिलते हैं। दिविशा भी सोई हुई है तो फटाफट अब 2 घंटे 1.5 घंटे 1 घंटा जो भी वो सोएगी ना, उसमें काम करना है। तो फटाफट चलो करते हैं काम। तो अब है हमारा झाड़ू निकालने का काम, क्योंकि पोछे वगैरह तो भाभी जी लगा देंगे। तो मैं अब फटाफट सबसे पहले तो सब सामान को व्यवस्थित रखूँगी। और मैं थोड़ी अंदर की ही सफाई की थी, रूम वगैरह की। चौक का तो झाड़ू वगैरह कुछ नहीं निकाला था। तो पापा आ गए, पापा को लग रही थी भूख। तो फिर मैंने कहा इतनी जल्दी पोहे भी नहीं बनेंगे, तो मैंने फटाफट चीले बना दिए। क्योंकि चीले तो क्या, बेसन घुले उसमें वो सब नमक मिर्ची डाली और बन जाते हैं। और घोल करें तब तक तवा चढ़ा देते, तब तक तवा भी गर्म हो जाता है। फिर भाभी जी आ गए तब तक, और वो चौक को धोने लग गए थे। हमारा चौक भी इतना बड़ा है कि अगर अकेला इंसान कोई धोए ना तो उसकी कमर दर्द होने लग जाए। शादी के पहले तो हम धो लेते थे, धोते भी थे और पूरा वाइपर भी करते थे और पोछा भी लगाते थे, आधा आधा पोछा लगाते थे। लेकिन तब तो कर लेते, बट अभी तो होता ही नहीं है। अभी तो ये धो के जाते हैं, मैं वाइपर कर देती हूँ और उसके बाद में जहाँ जहाँ गीला लगता है वहाँ पोछा लगा देते हैं। क्योंकि यार इनके भी तो वो रहता है ना, अभी हम आए हुए हैं तो ठीक है हम कर देते हैं, बाकी मम्मी तो नहीं करते। मम्मी कभी कर देते कभी नहीं कर देते, क्योंकि फिर मम्मी के भी कमर में दर्द हो जाता है ना, तो फिर मम्मी कभी कर देते हैं। लेकिन अभी हम आए हुए हैं तो हमारा भी तो थोड़ा बहुत काम बढ़ता है ना इनके। तो फिर मम्मी दिविशा की कर रही थी मालिश, क्योंकि अभी दिविशा का सारा काम मम्मी कर रही है। तो बस इसको मालिश करके एक्सरसाइज वगैरह करवा के बस यहाँ आ गई मम्मी। इसके मालिश हो गई, एक्सरसाइज हो गई, और मम्मी अब आ गए इसको नहलाने के लिए। अभी खाना पीना सब इसको मम्मी करवा रहे। अभी थोड़ी गर्मी भी है ना, तो दिविशा को मज़ा आता है पानी में, बाथ टब में बैठा देते हैं और बढ़िया से नहला देते हैं इसको। तो पानी में बैठी रहती है ना। इधर मम्मी बना रही है खाना, तो मम्मी ने बनाई है मकोनी रोटी और मिर्ची की सब्जी, अथाने की मिर्ची की सब्जी, और ये सूखी अथाने की मिर्ची की सब्जी, जो होता है ना जो का गोजू निकली हुई उसका बाट, जो में से ठंडा रहता है। ये बहुत ही खाने में टेस्टी भी लगता है। दो लोग मिलके इसको सुला रहे हैं, लेकिन ये नहीं सो रही है। हाँ दी, वो नहीं सोएगी। के बाद मुझे इतना आलस आता है ना पियर आने के बाद कि मैं बता नहीं सकती। मतलब जब मैं वहाँ से आई थी ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था मैं ये करूँगी, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। और यहाँ आने के बाद मुझे कुछ याद नहीं है। मैं सुबह से शाम ऐसे ही टाइम निकाल देती हूँ। और जबकि ये भी नहीं है कि मैं सोई रहती हूँ। मैं सुबह मेरी अगर 5 बजे नींद खुल जाती है तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। 4 बजे नींद खुल जाती है तो मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि मम्मी सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो फिर मैं और मम्मी बातें करने लग जाते हैं। और बातें करते 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 6, 7, 8, 9 कब बज जाते हैं पता नहीं। और जब 9 बजे काम वाली आंटी आने वाले होते हैं ना, तो हमें पता है कि हमें झाड़ू निकालनी है, तो फिर हम फटाफट काम पे लग जाते हैं। और दिन का टाइम ऐसे ही चला जाता है, दिन में ना सोते हैं बिल्कुल। मेरे की थोड़ी बहुत सोने की आदत है, बट मैं बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ। मुझे लगता है बस ये टाइम नहीं चला जाए, ये टाइम नहीं निकल जाए। और कुछ भी नया काम नहीं करते हैं, कुछ भी नया काम, बस बैठे 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 निकाल देते हैं यार। अब मुझे पता है कि मेरी अलमारी जो यहाँ पे है उसको मुझे सेट करना है। पिछले साल में कौन से कपड़े छोड़ के गई थी वो मुझे देखना है, बट मैंने नहीं देखे हैं। सब है जैसे ही पड़े हैं। मैं जब वहाँ से आई थी ना, तो मैंने सोचा अभी तो अपने तो वहाँ पे सूट वगैरह, नाइट सूट वगैरह सब रखे हुए हैं, अपन उसमें से पहन लेंगे। लेकिन मैंने अभी कुछ नहीं देखा है, कुछ भी नहीं देखा है, जैसे ही पड़े। और जब जाऊँगी ना, तब जमा के जाऊँगी, तब देख लूँगी कि क्या है। अरे यार ये तो निकाला ही नहीं, अरे यार ये तो पहना ही नहीं।
यार पता नहीं, रोज़ सुबह यही सोचती हूँ जब रात को सोने वाली होती हूँ ना, तो वैसे सोचती हूँ यार आज तो कुछ किया ही नहीं है, दिन भर बातें, दिन भर बातें, बस ऐसे ही निकल जाएगा यार ये टाइम। फिर वही साल भर की चली जाती है, फिर साल भर याद करते रहते हैं और फिर वो छुट्टियाँ आती है, फिर सोचते हैं ढेर सारा काम करना है, पीहर जाऊँगी तो ये करूँगी, पीहर जाऊँगी तो वो करूँगी, और फिर ऐसे ही चले जाते हैं। और अब मैं जाऊँगी ना, उसके 2 दिन पहले देखो मुझे सब चीज़ें याद आएगी, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैं इतने दिन क्या कर रही थी। बट अभी मुझे कुछ सच में कुछ याद ही नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ कुछ करने आई हूँ। मुझे कुछ काम, मतलब अपना कुछ काम होता है जो इधर से करवाना है, वो मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं है। मम्मी दूध बना दो, मम्मी कॉफ़ी बना दो, या ये मैं कर लेती हूँ, और बस बातें, और इतनी बातें पता नहीं कहाँ से आती हैं। बैठे 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 2-3 घंटे कर देते हैं, और इतना दिविशा का भी काम नहीं है, क्योंकि दिविशा को मम्मी रख लेते हैं, और हमारे आजू बाजू वाले होते हैं ना, नेबर्स वगैरह पड़ोसी, वो ले जाते हैं दिविशा को। तो दिविशा का तो बिल्कुल भी काम नहीं है। और यशवी है, यशवी की यहाँ 3-4 फ्रेंड बन गई है, तो उनके घर जाती है। इवन खाना भी उनके ही खाती है, कभी शाम का खाना खाएगी, कभी दिन का खाएगी, और कभी दोनों टाइम का ही वो बाहर खाती है, तो वो भी काम नहीं है। बट यार फिर भी टाइम नहीं है, तो चलो आज तो कुछ नया करती हूँ, मैं देखती हूँ। मैंने एल्बम वगैरह निकाले हैं, ठीक है ना, मैंने सोचा आप लोगों को फ़ोटोज़ दिखाऊंगी, बट वो भी मुझे दिखाने का टाइम नहीं है। ये देखो, ये एल्बम, ये कुछ पुराने एल्बम निकाले हुए हैं, लेकिन वो भी मुझे दिखाने का टाइम नहीं है। तो चलो मैं कोशिश करती हूँ आपको 2-4 दिन में क्या यार, कल ही कोशिश करती हूँ, कल सुबह देखे उठती हूँ 3-2-4 बजे। लेकिन बातें इतनी होती है ना। कि देखो ये तो फ़ोटो ऊपर आई हुई है, तो दिखा देती हूँ। ये मेरे भाई की फ़ोटो है जब वो हनुमान जी बना था 7th में या 6th में, है ना। ये पहचानो किसकी फ़ोटो है, ये पहचान के बताना किसकी फ़ोटो है। ये देखो, ये पहचान के बताना किसकी फ़ोटो है। तो चलो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। दोपहर के टाइम है ना, यहाँ सोती नहीं और यहाँ बैठी रहती हूँ पलंग लगा के। पीछे पलंग लगा हुआ है, दिविशा के कपड़े सूख रहे हैं, मौसम भी बारिश जैसा है, 3 बज रहे हैं। बस मैं यहाँ बैठी रहती हूँ, क्योंकि मैं टाइम ख़राब नहीं करना चाहती अपना बिल्कुल भी। ये कपड़े भी अभी गीले हैं। मैं आराम से बैठी रहूँगी यहाँ पे। यहाँ पे दिविशा के सारे कपड़े सूख रहे हैं, कुछ सूख भी गए हैं, और यहाँ मैं बैठ गई हूँ और आराम से पानी पीऊँगी। और आज मौसम है ना तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी जब धूप रहती है ना तो मैं उधर बैठ जाती हूँ, उस साइड में, देखो उधर पीछे की साइड बैठ जाती हूँ, तो धूप कम आती है ना उधर। इधर सामने की साइड ज़्यादा रहती है, पीछे की साइड कम रहती है, तो मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। पीहर में मुझे सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, 1% भी मुझे सोना अच्छा नहीं लगता है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत तेज़ है। बट यार मुझे कॉफ़ी पीने की इच्छा हो रही है। अब जब से मैंने चाय छोड़ी है ना, मैंने कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर दिया है। मुझे पता है कि मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, बट यार मैं क्या करूँ, मेरी बार बार इच्छा हो जाती है। अभी मुझे सही में वेट लूज़ करना है। मैंने सोचा था, जब मैं वहाँ से आई थी ना, तो मैंने यही सोचा था कि है ना, अब मेरे को 10 किलो मैं कम करके ही यहाँ से जाऊँगी। तब मुझे इन्होंने बोला भी था, तुम 10 किलो कम करके नहीं आओगी वहाँ से, तुम 5 किलो बढ़ा के आओगी। बट सच में यार वही हुआ, मेरा 5 किलो वेट बढ़ गया। मुझे ही पता है, क्योंकि मेरे सारे कपड़े यूँ टाइट हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब 5 किलो वेट मेरा बढ़ ही गया है, ये तो कंफर्म है। क्योंकि ना कुछ नहीं, एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं, झाड़ू पोछे बर्तन, मतलब वो बोलते हैं ना कि वर्क वाला काम तो कुछ, हार्ड वर्क वाला काम तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मन किया तो आटा लगा लिया, सब्जी बना ली, मन किया तो कभी रोटी बना ली, मन किया तो करती हूँ, नहीं तो नहीं करती हूँ। मैं दिन भर बातें करती हूँ यार, तो ऐसे यही है यार। साल भर में 1 महीने तो मज़े करो, वही लाइफ है। ये तो छोटे मोटे काम मम्मी के करती रहती हूँ, बट वो एक होता है ना
टेंशन वगैरह कुछ भी नहीं है। सुबह से शाम कब निकलती है कुछ पता ही नहीं चलता है। ये देखो, तो चलो बाय, नेक्स्ट वीडियो में बने रहना, इससे ज़्यादा मज़ा आने वाला है।